एट्थ है। तो बच्चों ये स्टार्टिंग करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। आपका चैप्टर एट्थ है क्वाड्रिलेटरल। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल, सभी बच्चे पहले हेडिंग डालें अपनी कॉपी में। क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होंगी वो आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी, इनको मिलाएंगे तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि इन 4 एंगल्स का सम आपका कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि इन 4 एंगल्स का सम आपका कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है जहां पे कोई एक शेप, क्लोज्ड शेप, तो आप यहाँ ध्यान रखिए ये आपकी कैसी शेप होनी चाहिए? एक क्लोज्ड शेप होनी चाहिए। और क्लोज शेप जिसके 4 पॉइंट्स या 4 साइड्स हैं। तो 4 साइड्स हो वो आपका क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे एक क्लोज शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है। इनमें एंगल्स का सम आपका 360 डिग्री होता है। तो इसके बाद बच्चों जब आप इसके डायगोनल्स, आमने सामने के अपोजिट पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये AC आपका क्या बन जाएगा? डायगोनल। इसी तरीके से B और D को ज्वाइन करेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? डायगोनल। तो इसमें आपके क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, AC और BD। ये इसके डायगोनल्स कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? जब आप अपोजिट पॉइंट्स को मिलाते हैं, ए को सी से मिलाया, बी को डी से, तो वो आपका ये क्या कहलाती है? डायगोनल कहलाती है। एसी और पीडी आपके डायगोनल हो गए। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? ठीक है, रिपीट बच्चे कुछ नहीं, अभी बस स्टार्टिंग करी है हमने। क्वाड्रिलेटरल है आपका चैप्टर 8। तो क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है सिर्फ हमने कि क्वाड्रिलेटरल होते क्या है। क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जो आपकी एक क्लोज्ड शेप हो। यहाँ पे देखिए आपकी शेप कैसी है? क्लोज्ड है, क्लोज शेप है। और इसमें आपकी कितनी साइड्स हो? 4 साइड्स हो। तो आपकी 4 साइड्स हो रही हैं। यहाँ पर आपकी कौन कौन सी साइड है? AB BC CD और DA। आपकी 4 साइड्स हो तो वो आपका क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में शब्द है क्वाड। क्वाड मतलब मीन्स 4। तो आपकी 4 साइड्स होती है तो ये आपका क्या आ जाएगा? क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। इसमें आपके सभी एंगल्स का सम, 4 एंगल्स हैं आपके, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये आपके 4 एंगल्स हैं। ABCD का सम 360 डिग्री होता है। यदि आप कॉर्नर्स को, अपोजिट कॉर्नर्स को मिला देते हैं, ए को सी से मिलाया, बी को डी से मिलाया, तो ये आपके डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, जो डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, उसे हम ओ भी कह सकते हैं। तो ये डायगोनल आपके इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, AC और BD। यहां तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं, आपके कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं तो वो देख लेते हैं। आपके कोर्स में आपके कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है? स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है बच्चों? स्क्वायर, एक बार प्रॉपर्टीज देख लीजिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ पर स्क्वायर में सारी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। थोड़ा सा इक्वल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इक्वल सा लगा देते हैं। तो यहाँ पे सारी साइड्स आपकी क्या होती है? इक्वल होती है। ये ए और ए, सारी साइड्स आपकी ए है। और ये जो है आपका कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ये आपका 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है स्क्वायर में। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका 90 डिग्री है। उसके साथ साथ और जो आपके डायगोनल्स हैं, ठीक है, तो सभी बच्चे साथ साथ नोट करते रहे। आपको इसमें क्वाड्रिलेटरल्स में कौन कौन सी वैसे पढ़ने होंगे आपके कोर्स में? कौन कौन से हैं? पहला है पैरेललोग्राम। आपके कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं? पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, और एक काइट शेप है। तो ये आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं। सबसे पहले ये आप नोट करें, आपके कोर्स में 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स हैं आपके कोर्स में: पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम और काइट शेप। ठीक है, जल्दी से नोट करें।
ठीक है, हो गया बच्चों। तो आगे चलते हैं, तो एक एक प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्वायर को ही ले लेते हैं, या सबकी शेप्स देखेंगे बच्चों। तो एक एक करके सब की शेप देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जैसे ट्रेपेजियम है, तो ये सबसे पहले आप एक ट्रेपेजियम देखिए। तो ट्रेपेजियम में आपकी दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं, दो साइड्स आपकी पैरेलल होंगी। ये आपकी दो साइड्स पैरेलल है, बाकी की दो साइड्स आपकी पैरेलल नहीं होंगी, चाहे वो इस तरीके की हो या किसी तरीके की हो, लेकिन ये आपकी दो साइड्स आपकी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ये आपकी ट्रेपेजियम की शेप होती है। ये आपका ट्रेपेजियम हो गया। दूसरा रेक्टेंगल देखें। रेक्टेंगल किस तरीके का होता है, आपकी इसमें चारों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है। यहाँ पर ये आपका लेंथ और ब्रेड्थ अलग हो जाती है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। लेकिन स्क्वायर के केस में आपकी चारों साइड्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। तो आपका जो स्क्वायर होता है उसकी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। ये आपका स्क्वायर हो गया, इसकी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, सारी साइड्स ए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपका कैसा होता है, पैरेललोग्राम में आपकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसमें आपकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये साइड इस साइड के पैरेलल है, this side is parallel to this side and this side is parallel to this side। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। क्लियर है, ये आपके पैरेललोग्राम की शेप है। ठीक है, लास्ट क्या है बच्चे, क्या पूछना चाह रहे हैं बच्चे, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। दीपिका मैम बच्चों आज आपकी लीव पर है, इसलिए आज आपकी क्लास मैं लूंगी। ठीक है, और यदि बच्चों किसी को कुछ पूछना हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आपने एक काइट शेप देखी होगी। काइट शेप भी आपकी कैसी होती है, एक क्वाड्रेटल होता है। ये आपकी इस तरीके की काइट शेप होती है, ये आपकी काइट शेप है। इसके बाद लास्ट आपका कौन सा बचा, रोम्बस। एक आपका रोम्बस है। तो रोम्बस की आपको डिजाइन कुछ इस तरीके का, एक स्क्वायर या टाइप वैसा ही मान लें, ये आपका रोम्बस टाइप है। ठीक है, थोड़ा सा काइट की शेप का ना बने, थोड़ा सा अलग बना देती हूँ इससे। तो प्रॉपर्टीज भी इनकी देख लेते हैं छह की, कि किसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो थोड़ा थोड़ा तो बच्चों समझ में आया होगा। प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम नाम से है कि आमने सामने की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा कि 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ, ये एंगल्स आपके 90 डिग्री होंगे। स्क्वायर में भी एंगल्स आपके 90 डिग्री होते हैं। काइट की शेप में आपका इस तरीके की होती है कि ऊपर वाला शॉर्ट होता है, नीचे वाला आपका थोड़ा सा लंबा होता है। ये आपकी रोम्बस की शेप है। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर की प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, या किसकी, पहले एक एक करके सभी की प्रॉपर्टीज देखनी है। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए स्क्वायर की। स्क्वायर की बच्चों सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो आप प्रॉपर्टीज लिखिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स बराबर होती हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। स्क्वायर की में आपकी सारी साइड्स ए होती हैं, बराबर होती हैं। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखें स्क्वायर की, सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। फिर सारी साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये आपका स्क्वायर किस में आता है, एक पैरेललोग्राम में आता है। आप इसे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी वो स्क्वायर की तो पक्का होगी होगी। स्क्वायर आपका एक पैरेललोग्राम में आता है। तो जब आप पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो वो अपोजिट साइड्स आप पैरेलल हो जाएंगी। तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी वो आपकी स्क्वायर्स भी फुलफिल करेगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्लियर है। और जो भी इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री। ये आपके सब क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल द इंटीरियर एंगल्स, या एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। आप कुछ भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी चारों बराबर होते हैं 90 डिग्री के बराबर। तो आपके स्क्वायर का हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, नोट करें बच्चों।
इन अ स्क्वायर आपकी प्रॉपर्टी है कि चारों एंगल्स आपके 90 डिग्री के होते हैं। साथ साथ चौथी प्रॉपर्टी आपको बाइसेक्ट डायगनल्स की बतानी है, ये आपके डायगनल्स है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब ये डायगनल्स एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं तो डायगनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपके डायगनल्स परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे और साथ साथ बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे बच्चों कि जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर perpendicular bisect each other, perpendicularly bisect each other, perpendicularly bisect करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वर्ड्स का मीन्स लिखते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ आपका 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, ये 90 डिग्री आ रहा है, ये परपेंडिकुलर का मीन्स हो गया कि यहाँ पे आपका हर एक एंगल कितना है, 90 डिग्री। आमने सामने सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए की डिस्टेंस बराबर दूरी पे है, ए की ओ से जितनी दूरी है ओ की सी से उतनी दूरी है, इसी तरीके से ओ की बी से जितनी दूरी है उतनी ओ की डी तक दूरी है। क्लियर है? तो ये बाइसेक्ट हो गया, मींस ओ पॉइंट जो है वो उसके सेंटर में है, बीडी लाइन है डायगोनल, उसका ओ सेंटर है, तो ओ की जितनी डिस्टेंस बी से होगी उतनी ही डी से होगी, तो ओ बी ओ डी के बराबर हो गया और ओ ए ओ सी के बराबर हो गया। क्लियर है बच्चों? बताइए बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज जल्दी से स्क्वायर की लिखें। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं और जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे चले बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं रेक्टेंगल की। नेक्स्ट है बच्चों आपका रेक्टेंगल। तो थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल भी बच्चों आपका क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल भी आपका एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये आपका इस तरीके का रेक्टेंगल होता है, इसकी लेंथ अलग होती है पर आमने सामने की साइड्स बराबर है, पैरेलल है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। क्लियर है बच्चों? ये आपका पैरेललोग्राम के अंदर ही आता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो यहाँ पे ये आपका पैरेललोग्राम है, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी लिखें, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर है बच्चों? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हम्म, इस पॉइंट पे किसी को कोई डाउट? रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। हाँ बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, बताएं। बच्चे कुछ पूछना हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएंगी कि इसके भी सारे इंटीरियर एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ भी आप कह सकते हैं कि इसके जो भी आपके यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं वो 90 डिग्री के होंगे। ए बी सी डी नाम नेमिंग कर दीजिए रेक्टेंगल की, तो यहाँ पे इसके ऑल एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पे आप आर इक्वल एंड पैरेलल दोनों लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, अलग अलग करने की बजाय एक ही लाइन में कर दीजिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल की केस में और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस ध्यान से देखिए। ये जो एक दूसरे को डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, जो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को बस बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर रहे हैं। स्क्वायर में देखिए 90 डिग्री फॉर्म कर रहे थे, लेकिन रेक्टेंगल में 90 डिग्री फॉर्म नहीं करते हैं, बस ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आप सिर्फ इतनी बात लिखेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, नॉट परपेंडिकुलर, ओनली बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब जितनी ओ की बी से दूरी है उतनी ओ की बी से दूरी है। सिमिलरली ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, मीन्स ओ जो है वो इसके सेंटर पे है।
आप बस इतना कह सकते हैं कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर नहीं कह सकते, परपेंडिकुलर सिर्फ आपका स्क्वायर के केस में आता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों? स्क्वायर और रेक्टेंगल में पहला डिफरेंस है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और दूसरा डिफरेंस है कि जब इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो यहाँ पर रेक्टेंगल के केस में सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, और स्क्वायर के केस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। दोनों डिफरेंस क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो आगे चलें। यहाँ से आपके मोस्ट तो रेक्टेंगल और स्क्वायर क्लियर हो ही हो गया। तीसरा हम पैरेललोग्राम की बात ही कर लेते हैं। पैरेललोग्राम आपका मेन एक बहुत बड़ा आ जाता है जिसके अंदर स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों आते हैं। तो पैरेललोग्राम में आपका क्या है, सारे आ जाते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल वो स्पेशल केस हो जाते हैं क्योंकि उसमें हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ आपका केस में हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में देखिए आपने हर एक एंगल ए बी सी डी क्या मान लिया था, 90 डिग्री। आपका ये सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में, इसलिए वो पैरेललोग्राम का एक पर्टिकुलर केस हो जाता है। यहाँ पैरेललोग्राम में आपको क्या पता है कि इसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिखें। पहली, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्लियर है बच्चों? अपोजिट साइड्स जो होंगी पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, इसमें तो इसकी कोई डाउट नहीं है ना, नाम से ही दिख रहा है पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी आपका जो है, जो रेक्टेंगल के केस में आया था वही बात यहाँ भी आएगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की ही आपकी ये प्रॉपर्टी है, तो वो सारी प्रॉपर्टी आपकी है उसके अंदर स्क्वायर और रेक्टेंगल भी फॉलो करते हैं कि ये की डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए वो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों फॉलो करते हैं, दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। It means OA is equals to OC and OB is equals to OD. क्लियर है बच्चों? यहाँ पर आपका जो तीसरा पॉइंट है, चूंकि हर एक एंगल 90 डिग्री तो नहीं है, लेकिन आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, इक्वल होंगे, 90 डिग्री नहीं होंगे। 90 डिग्री स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में था, लेकिन अपोजिट एंगल्स आप बराबर कह सकते हैं, एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। तो यहाँ आपकी ये प्रॉपर्टी आती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा, एंगल डी एंगल बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों आपने ना एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी लास्ट में जब आप पढ़ रहे थे, तो आपको याद है आपने को इंटीरियर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि क्या होते हैं कि यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ये आप मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन है, तो ये दोनों आपकी इस ट्रांसवर्सल लाइन के को इंटीरियर पॉइंट्स हैं, दोनों इंटीरियर पॉइंट्स हैं, अंदर की ओर बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड बन रहे हैं, है ना, को इंटीरियर बन रहे हैं। तो को इंटीरियर का कैसे एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। याद करें बच्चों, आपने को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यहाँ आपकी दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और ऐसे यदि कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो को इंटीरियर मतलब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो आपके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वही यूज करके आप कह सकते हैं कि जो एक साइड के को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ आप कोई भी एंगल ए प्लस एंगल बी कह सकते हैं, 180 डिग्री के बराबर है। किसी भी एक लाइन में आप कोई भी एंगल्स का सम कह सकते हैं कि आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। सेम आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दें, ये ट्रांसवर्सल लाइन मान लें, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये आपके को इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे। इसी तरीके से आप बी प्लस सी को कह सकते हैं
एंगल बी और सी आपके क्या है 180 डिग्री। तो बेसिकली पैरेललोग्राम में आप क्या कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम में एक ही साइड के दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। किस कॉन्सेप्ट से आया ये आपको क्लियर हुआ कि यदि कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। उस प्रॉपर्टी का यूज करके कह सकते हैं। लेकिन यदि आपको वो प्रॉपर्टी नहीं याद आ रही है तो आप सिर्फ ये सिंपली लिख लीजिए कि आपके किसी भी एक साइड के दोनों एंगल्स जो पैरेललोग्राम में एक साइड के दोनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लाइन लिख सकते हैं या आप कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल जो पास पास एंगल है आपके वो द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? बताएं बच्चों, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं, पूछे बच्चों। तो आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से कह सकते हैं, देखिए चारों एंगल्स का सम तो 360 डिग्री हमेशा होता है ना। चारों एंगल्स का सम आपका किसी भी क्वाड्रेटल का 360 डिग्री होता है। इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा, इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो टोटल का सम कितना हो गया 360 डिग्री। सिर्फ क्वाड्रेटल में क्या कहता है, आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। क्लियर है? तो पैरेललोग्राम में कौन कौन से एंगल्स के आए, पैरेललोग्राम में काफी आप निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए ये आपका कितना है 50 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है तो सामने वाला एंगल भी आपका 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको क्या पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यदि ये 50 डिग्री आ गया है तो एडजेसेंट एंगल कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो 130 प्लस 50 180 डिग्री। तो ये 130 डिग्री आ गया तो इसके अपोजिट एंगल भी 130 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस तरीके से आप पैरेललोग्राम के एंगल्स निकाल सकते हैं। एक एंगल भी आपको पता चल गया तो पूरे पैरेललोग्राम के एंगल्स निकाल सकते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएं बच्चों। अच्छा, नीचे वाली लाइन लिखनी है बच्चों, ये लिखें। हो गया बच्चों? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा नंबर आया, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर देखते हैं रोम्बस। तो देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी और अच्छी है। रोम्बस एक तरीके से आप कह सकते हैं स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल, आप इस तरीके से याद कर लें। या आप रोम्बस को भी एक पैरेललोग्राम की तरह देख के चलें तो रोम्बस आपका इस तरीके से आपको बहुत यूज आ जाएगा समझने में कि रोम्बस होता क्या है। तो आप कोई भी एक रोम्बस बना लीजिए इस तरीके से, इसकी हर एक साइड स्क्वायर की तरह ही होता है ये आपका। तो यहाँ पर इसकी हर एक साइड आपकी क्या है ए, हर एक साइड सेम है। रोम्बस की साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी लिखिए ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? रेक्टेंगल के केस में बच्चों आमने सामने की साइड्स तो इक्वल होती हैं, तो आमने सामने की साइड्स इक्वल है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपकी रोम्बस की क्या हो जाएंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी लिखें। ठीक है, एक पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी ही है, पैरेललोग्राम के अंदर ही आता है आपका स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस, सब पैरेललोग्राम के अंदर ही आता है। ठीक है, तो दूसरा पैरेललोग्राम क्या कहता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं आप अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्लियर है बच्चों? तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है। और आपका पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम कहता है कि जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की है वो तो होगी। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल
और पैरेललोग्राम में आपके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो पहले लिखें, सब आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लग रही है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे आपके अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल थे, तो ये भी आपका एक पैरेललोग्राम है, तो आपके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? सेम आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी कि एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये भी लिख लें, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों? यहां तक सभी को क्लियर है? पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल है। यहाँ पे बस आपका स्क्वायर की प्रॉपर्टी आ गई है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अब रोम्बस की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं कि ये एक दूसरे को जो है स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, ये एक दूसरे को जो डायगोनली बाइसेक्ट करती है वो परपेंडिकुलर करती है। बात समझ में आई बच्चों? ये आपको कैसे बाइसेक्ट करती है, जो इसके डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को कैसे डायगनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। तो बताएं बच्चों, ये एक दूसरे स्क्वायर से अलग कैसे हुई, स्क्वायर से अलग कैसे हुई? क्योंकि इसके हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं है, हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपका स्क्वायर से डिफरेंट है, लेकिन जो इसके डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? फिर आगे चले बच्चों। अब आपकी दो शेप बच रही है, एक ट्रेपेजियम और एक काइट। तो ट्रेपेजियम और काइट में सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे ट्रेपेजियम है तो आपकी ये पैरेलल साइड्स हैं, ये आपकी पैरेलल साइड्स होती हैं, दीज आर टू पैरेलल साइड्स, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, बाकी की दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। बाकी की साइड आपकी कैसी भी हो सकती है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी। इसी तरह काइट की बात कर लेते हैं, तो काइट में ये जो आपकी ऊपर वाली साइड्स होती हैं ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी लेंथ होगी। ठीक है? तो पेयर ऑफ जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम होती है, और जो आपकी नीचे वाले काइट का पोर्शन है इसकी लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगी, तो ये आपका काइट बनती है। तो यहाँ पर ये आपका पेयर ऑफ वन पेयर है ऑफ पैरेलल लाइंस, इस वाले केस में आपका एक पेयर मिलता है आपको पैरेलल लाइंस का, और यहाँ पर आपकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? बताएं बच्चों। तो एक थोड़ा सा एक टेबल बना लें ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तीन चीजें ले लेते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो एक बार जल्दी से इनमें थोड़ा सा क्लियरिटी ले आते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम क्या होते हैं। ठीक है? तो इन्हें हम देख लेते हैं कि इनकी साइड्स के बारे में, कि साइड्स इक्वल होती हैं या नहीं होती हैं, अपोजिट साइड्स आप पैरेलल होती हैं या नहीं होती हैं, अपोजिट साइड्स इनकी पैरेलल होती हैं या नहीं होती हैं, ये एक बार देख लेते हैं। फिर उसके बाद अपोजिट साइड्स इनकी इक्वल होती हैं नहीं होती हैं, ये हम इस प्रॉपर्टीज पर देख रहे हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज कौन कौन से लोग सेटिस्फाई करते हैं और कौन से नहीं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है नहीं होती है। उसके बाद ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स सेम मेजर के हों, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सब आपके बराबर हों। ठीक है? ये आपके इसमें थोड़ा सा इधर को लिख दे रही हूँ ताकि सारी प्रॉपर्टीज को देख सकें। तो यहाँ पर आपको इन प्रॉपर्टीज पे इन्हें जज करना है, इन चारों को। ठीक है? तो एक डायग्राम बना लीजिए बच्चों, ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपको इन चारों में अंतर निकालने के लिए। ठीक है?
तो एक टेबल बना लीजिए बच्चों इस तरीके से, सभी बच्चे साथ साथ टेबल बनाएं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां पर आपके टॉपिक्स लिख देते हैं। एंगल्स इक्वल है या अपोजिट एंगल्स इक्वल है। जो एक बार बना लेती हूँ फिर आपको एक बार शो कर दूंगी। ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है। उसके बाद डायगनल्स की बात कर लेते हैं। डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये देख लेते हैं इतनी प्रॉपर्टीज पर। ठीक है बच्चों, लिखें जल्दी से एक एक करके। ये हमने 6 प्रॉपर्टीज पे देखना है। फिर से देखते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको कुछ कंफ्यूजन अभी भी बचा हो कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है। तो एक बार इसे हम एक चार्ट टेबल की हेल्प से देख लेते हैं कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। तो आप इस तरीके से एक टेबल बना लें अपनी कॉपी में। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम इस साइड लिख लें, और नीचे उनकी प्रॉपर्टीज के उस पे बेसिस पे हम डिफरेंस देख लेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस की बात आती है तो यहाँ पे साइड्स इक्वल हैं। तो आपको पता है स्क्वायर की सब साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। रोम्बस की सब साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपको क्लियर है। लेकिन रेक्टेंगुलर की हर साइड इक्वल नहीं होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वह हर एक साइड इक्वल नहीं होती है। पैरेललोग्राम की भी हर एक साइड इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ आपकी प्रॉपर्टी पूछी जा रही थी, क्या ऑल साइड्स आपकी इक्वल है? तो स्क्वायर के केस में और रोम्बस के केस में आपकी हर एक साइड बराबर होती है, पर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के केस में आपकी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, यहां तक बात समझ में आ रही है? स्क्वायर और रोम्बस के केस में आपकी हर एक साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो जब अपोजिट साइड्स की बात की जाएगी तो अपोजिट साइड्स में तो आपकी चारों, अपोजिट साइड्स में तो आमने सामने की हर एक, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आप पैरेलल लिख दीजिए। नेक्स्ट आपका अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। क्लियर है बच्चों? यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? अब उसके बाद आते हैं हर एक एंगल्स। एंगल्स का मेजर बताएं। सारे एंगल्स इक्वल हैं? स्क्वायर के केस में हाँ, सभी एंगल्स आपके 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल के केस में हाँ, हर एक एंगल्स आपके इक्वल है, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन रोम्बस के केस में और पैरेललोग्राम के केस में आप नहीं कह सकते कि सारे एंगल्स इक्वल हैं। रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम सिर्फ ये कहता है कि अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होंगे। लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में कहा जाता है कि आपके सारे एंगल्स ए बी सी डी सब 90 डिग्री के बराबर हैं। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल इन स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में। स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में आपके एंगल्स इक्वल होते हैं। बाकी रोम्बस और पैरेललोग्राम के केस में आपके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जब यदि अपोजिट एंगल्स की बात की जाए तो अपोजिट एंगल्स में आपके चारों एंगल्स अपोजिट के बराबर होंगे। क्लियर है? तो मेन आपका डिफरेंस क्या का आया? सबसे पहले स्क्वायर और इसमें रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस में सारी साइड्स आपकी ए होती हैं, बराबर होती हैं। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के केस में सिर्फ अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल और इक्वल होती है ना। यहाँ पर उसके बाद एंगल्स इक्वल रोम्बस में और नहीं होते हैं, पर स्क्वायर के और रेक्टेंगल के केस में आपका हर एक एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सारे आपके एंगल किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल के केस में भी। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों। और अपोजिट एंगल्स आपके पैरेललोग्राम में हर एक में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम के ही केस है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, तो आपके अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे।
अब यहाँ पे आपके डायगनल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि डायगनल्स आपके पैरेललोग्राम में डायगनल्स आपके क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो सारे एक दूसरे को डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन अब यहीं पे यदि मैं कह दूं कि परपेंडिकुलर कौन कौन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आपका ये और ये, स्क्वायर और रोम्बस एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम नहीं। तो जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कब करते हैं, रोम्बस और स्क्वायर के केस में, ये स्क्वायर के केस में और रोम्बस के केस में। क्लियर है बच्चों? यहां तक बताया बच्चों, किसी को कोई डाउट हो? ठीक है, आगे चलें फिर। तो चलिए बच्चों फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सभी ने टेबल बना ली। तो मेन आपका जो बेसिक्स मैंने इसमें सबके डिफरेंस दिखाए हैं, वो आपके किस किस के बताए हैं, साइड्स के, एंगल्स के और डायगनल्स के। आपके जो बेसिक इनमें डिफरेंस है वो आपके साइड्स को लेकर है, एंगल्स को लेकर है और डायगनल्स को लेकर है। तो एक बार जल्दी से देखें, यहाँ पर साइड्स सिर्फ आपकी स्क्वायर और रोम्बस की, स्क्वायर और रोम्बस की हर एक साइड इक्वल होती है, स्क्वायर और रोम्बस की हर एक साइड ए होती है। इसी तरीके से जो स्क्वायर और रोम्बस होते हैं, वो स्क्वायर और रोम्बस एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो हर एक दूसरे को करते हैं, पर स्क्वायर और रोम्बस एक दूसरे को 90 डिग्री पे, डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर और रोम्बस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। और आपके एंगल्स, अपोजिट एंगल्स तो सभी के बराबर होते हैं, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में, स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में आपका हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में आपका हर एक एंगल कितने डिग्री के बराबर आता है, 90 डिग्री के बराबर आता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? किसी को कोई डाउट बचा हो तो बताएं। तीनों ही आपके, स्क्वायर हुआ, रोम्बस हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ये सब आपके क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आपका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। इस पैरेललोग्राम के अंदर ही आपके पर्टिकुलरली स्क्वायर आ जाते हैं, रेक्टेंगल आ जाते हैं और रोम्बस आ जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल, एक्सरसाइज 8.1 है। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि क्वाड्रेटल के हर एक एंगल का रेशियो क्या है, 3:5:9:13 है। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटल के सभी एंगल्स को फाइंड आउट करें। तो पहले मुझे बताएं, चारों एंगल्स का सम कितने डिग्री के बराबर आता है? क्वाड्रेटल के चारों डिग्री एंगल्स का सम कितना होता है, बताएं बच्चों। वेरी गुड, 360 डिग्री। तो अब यदि आपको रेशियो दे रखा है तो एक वेरिएबल ले लेते हैं x, एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये आपके एंगल हो गया 3x, 5x, 9x और 13x, ये आपके एंगल्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x। सभी को वैल्यू रख के सॉल्व करें। तो ये आपका हो गया 3+5 8, 8+9 17, 17+13 30x, 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया है। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो यहाँ पर हमने ऐड करा 3+5 8, 8+9 17 और 17+13 30। ठीक है, 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 360 डिवाइडेड बाय 30। 30 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे 12 आ गया। x की वैल्यू आपकी 12 आ गई है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स आपको बताने हैं। तो सब एंगल्स की वैल्यू बताएं। 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 आपका 36 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों 5x की वैल्यू बताएं, 5x की वैल्यू बताएं कितनी हो जाएगी। 5x की वैल्यू 5 इंटू 12 आपकी 60। वेरी गुड, 5 इंटू 12 आपकी 60 हो गई। 9x,
9 इंटू 12 आपका 9 की मल्टीप्लाई कर दें 108 डिग्री, फिर उसके बाद 13x, 13 की मल्टीप्लाई कर दें 12 से, 12 3 जा 36 का 3 कैरी ओवर 156। तो ये आपके आ गए हैं चारों एंगल्स क्वाड्रेटल के, आपको मिल गए। 107 कहाँ से आएगा बच्चे? 108 होता है, 12 इंटू 9 108 होता है। क्लियर है? ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हुआ? कोई नहीं, ठीक है। हाँ, तो आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां तक सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? ठीक है, सभी बच्चों ने नोट कर लिया है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है? इफ द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डायगनल्स आपसे कह दिए गए हैं, यदि पैरेललोग्राम के इक्वल हैं, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपसे एक पैरेललोग्राम दिया गया है, तो पैरेललोग्राम एक बना लीजिए। पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। क्लियर है? ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, नाम दे दीजिए ए बी सी डी। तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स हैं वो क्या है? इक्वल है। तो डायगनल्स भी बना लेते हैं, तो ये इसके डायगनल्स हो गए। तो इट इज गिवन, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल है। ए बी इज इक्वल्स टू, वो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। यहाँ तक बताएं बच्चों, ये आपको गिवन है कि डायगनल्स जो है वो इक्वल है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? तो अब आपको क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या आता है? आपको प्रूफ करना है कि इसका हर एक एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पैरेललोग्राम में आपका सिर्फ आपको पता होता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पर रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में आपका क्या होता है? हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये बात पता है बच्चों, समझ में आ रही है? क्लियर है? तो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको क्या दिखाना होगा? कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो स्टार्ट करें। आपको दे रखा है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जल्दी से रिवाइज करिए। आमने सामने की साइड्स पैरेलल होंगी, बराबर होंगी। क्लियर है? आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। याद आ रहा है बच्चों? आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे, और ये एक दूसरे को, जो डायगनल हो रहे होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज थी पैरेललोग्राम की। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कि opposite angles are equal and diagonals bisect each other। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल ले लेते हैं। आपको 90 डिग्री दिखाना है, आपको ये प्रूफ करना है कि इसका एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अब हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। एक ले लेते हैं आपका एबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको वो कॉन्ग्रुएंसी वाला ही लेके चलते हैं। एक आपने ले लिया एबीसी और दूसरा ले लो बच्चों बीएडी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने दूसरा ये ट्राइंगल लिया है। ठीक है, ये वाला बीच वाला ट्राइंगल आपका कॉमन है। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? ये दो ट्राइंगल्स हमने लिए हैं, कौन कौन से? इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी। हमने ये दो ट्राइंगल्स ले लिए। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, दोनों में आपकी एक साइड कॉमन है, ए बी दोनों में आपकी कॉमन आ रही है। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी ले लीजिए। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो? दोनों में आपकी कॉमन साइड है ए बी, ए बी को कॉमन ले लीजिए। साथ साथ आपको दे रखा है कि इसके डायगनल्स बराबर है। डायगनल्स बराबर दे रखे हैं, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी आपको गिवन है कि डायगनल्स आपके इक्वल है, ए सी बी डी के बराबर हो गया। और साथ साथ आपको पता है कि जो अपोजिट साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। यहाँ पे आप रीजन लिख लीजिए, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? क्लियर है? तो यहाँ पे ए बी दोनों में कॉमन साइड है, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं, तो ए डी बी सी के बराबर हो गई। और साथ साथ आपका तीसरा क्या है?
AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल एक दूसरे के बराबर है, ये आपको गिवन है। क्लियर है क्वेश्चन बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये तीनों साइड्स हो गई, इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स बराबर आ गई हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, SSS रूल से, YSS रूल से आप कह सकते हैं कि आपके ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। आप कह सकते हैं ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAD। क्लियर है बच्चों? यहां तक बताएं, सभी को क्लियर है? अब जब आपने इसे कॉन्ग्रेंट कह दिया तो इसमें CPCT रूल लगा सकते हैं। तो CPCT रूल से बताएं बच्चों क्या फायदा होगा। CPCT रूल से आप क्या कह सकते हैं कि आपका एक ट्राइंगल, ये एक एंगल ABC एंगल BAD के बराबर है, आप ये कह सकते हैं कि इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल CPCT रूल से आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल ABC के। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यही आपको चाहिए था। तो बच्चों ये ध्यान दीजिए, पैरेललोग्राम में आपने कहा था एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। पास वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप कह सकते हैं इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, पर ये दोनों बराबर भी हैं। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम में आपने एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। याद आ रहा है बच्चों, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपकी ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक हो गया एंगल BAD और एक हो गया एंगल ABC। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन ये आपकी CPCT रूल से दोनों बराबर भी आ गए हैं। तो दोनों बराबर हैं तो इसे आप लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ एंगल ABC। हमने इसकी जगह ABC लिख दिया, तो टू टाइम्स ऑफ ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका एक एंगल कितना आ गया, एंगल ABC 90 डिग्री आ गया, तो BAD भी 90 डिग्री आ गया। तो आपके हर एक एंगल कितने के बराबर आ गया, कॉन्ग्रेंट सिंबल। कॉन्ग्रेंट क्या क्या हुआ बच्चे, कॉन्ग्रेंट आप कैसे यूज करते हो, इस तरीके से नहीं बनाते हो कॉन्ग्रेंट सिंबल, या इस तरीके से बनाते हो, कैसे मतलब बनाते हो, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एंगल कितना आ गया, दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है, तो एक एंगल कितने डिग्री के बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर। यही आपको प्रूफ करना था कि आपके हर एक एंगल कितने डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। जब ये आपके 90 डिग्री बराबर हो जाएगा तो ये आपका क्या हो बन गया, एक रेक्टेंगल। हेंस इसी तरीके से आप सिमिलरली दिखा सकते हो, सिमिलरली ऑल द एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आप इसी तरीके से बाकी दो ट्राइंगल्स को लेकर कॉन्ग्रुएंसी दिखाओगे, इसी तरीके से आप दिखा दोगे तो सारे एंगल्स आपके कितने डिग्री के बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो यही आपको प्रूफ करना था, ABCD को रेक्टेंगल। तो ये आपका रेक्टेंगल प्रूफ हो गया है। बताएं बच्चों? अच्छा, बोथ आर राइट। बच्चों आप दूसरा वाला सिंबल लगाते हो क्या इस तरीके से, इस तरीके से मेरा हाथ नहीं चल रहा है, इस ये सिंबल आता है आपके हाथों से। हम्म, हाँ बच्चों, फिर आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बेसिक्स आप सभी को क्लियर है। तो एक बार आज सभी बच्चे रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और पैरेललोग्राम का सभी की प्रॉपर्टीज को रिवाइज करेंगे। तो आप किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।